अब हम लोग आज जो है एनसीईआरटी का जो है चैप्टर डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज जो है 4.6 का प्रॉब्लम देखेंगे। एनसीईआरटी बुक में जो है प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है ये ध्यान से देखिए। एक पहले कह रहा है एग्जाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब कंसिस्टेंट चेक करना है कितना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 6 तक कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम लोग क्या किए थे, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आया था तब क्या किए थे, कंसिस्टेंट हुआ था, तभी यूनिक हुआ था, तभी इनवर्स एग्जिस्ट किया था। ये टोटल चीज हम लोग पढ़े थे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ था, ये सब थ्योरी क्लास में आप लोग को हम बताए थे। अब हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करें। ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में नंबर 1 क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद ध्यान दीजिए, लेट ए इक्वल टू 1 2 2 3। अब यहाँ ध्यान देते हैं ये x और y का, x का कोफिशिएंट 1 है, y का 2 है, x का 2 है, y का 3 है। अब यहाँ पर फिर हम लोग लेते हैं x का वैल्यू, x का 2 वेरिएबल होगा एंड b का लेते हैं तो इसका हो जाएगा 2 3। सबसे पहले कंसिस्टेंट को चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए इसका निकालिएगा 1 2 2 3। आप ध्यान दीजिए 3 - 4 इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। क्या आया, डिटर्मिनेंट ए जो है नॉट इक्वल टू 0 आया। नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, इज ए कंसिस्टेंसी या ए कंसिस्टेंट, या इतना जो क्या आएगा, इज ए कंसिस्टेंसी। यही आप लोग का आंसर हो गया। तो मतलब डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इज ए कंसिस्टेंट। अब 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, ये गिवन 2 नंबर में दिया हुआ है, इसका भी कंसिस्टेंट चेक करते हैं क्या आता है। ए इक्वल टू लेट करते हैं 2 - 1 1 1, x इक्वल टू कैपिटल दीजिए, x इक्वल टू x y एंड b इक्वल टू 5 4। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 - 1 1 2 -+ 1 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी इसको हम क्या कहेंगे, इज ए कंसिस्टेंट। यही हम लोग का आंसर है। ये 3rd नंबर हम लोग देखते हैं, ये गिवन दिया हुआ है 3rd नंबर का। लेट a इक्वल टू 1 3 2 6, x इक्वल टू x y एंड b इक्वल टू 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 3 2 6 6 -6 इक्वल टू 0। क्या आया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, इज एन इन कंसिस्टेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ गया, 0, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इसमें 4 नंबर लेट ए इक्वल टू कोफिशिएंट ध्यान दीजिए 1 1 2 3 2 ए 2 ए। अब फिर यहाँ पर x का वैल्यू x y z 3 वेरिएबल है। अब b का वैल्यू 1 2 4। अब यहाँ क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ये निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 ऑर्डर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 a 2 a -1
2a प्लस 1 2 3a। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आता है 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा 6a माइनस 2a माइनस 1 2a 4a माइनस 2a प्लस 1 2a माइनस 3a। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4a, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस a। कहने का अर्थ ये जो है हो जाएगा a, मतलब नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 कहने का अर्थ हुआ नॉट इक्वल टू 0 इज ए कंसिस्टेंट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये गिवन दिया हुआ इस तरह से रहे तो इसको थोड़ा अरेंज किया जाता है। क्या अरेंज करेंगे, यहाँ x 0 x कर दीजिए प्लस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस 0 इंटू जेड कर दीजिए। अब क्या हो गया, इसमें इस तरह से करते हैं, लेट a इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 5 0। अब उसके बाद जो है वेरिएबल जो हो गया x y z एंड b इक्वल टू 2 माइनस 1 3। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, निकालिए। 3 2 माइनस 1 5 इक्वल टू 0 माइनस 1, इसको ढकिए 0 माइनस 1 3 0 माइनस 2 0 2 3 माइनस 5 3 0 माइनस माइनस प्लस माइनस 5 प्लस 1 0 प्लस 3 0 माइनस 6। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 3 माइनस 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 प्लस 12। कहने का अर्थ हो गया इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0। 0 यदि आ जाता है तो इज एन इन कंसिस्टेंट। यही आप लोग का क्या हो गया आंसर। अब इसमें हम लोग 6 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। a इक्वल टू 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6 x इक्वल टू x y z एंड b इक्वल टू 5 2 माइनस 1। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 5 सेकेंड ऑर्डर में बदलेंगे, 3 5 माइनस 2 6 माइनस 1 2 5 5 6 प्लस 4 2 3 5 माइनस 2। सॉल्व करेंगे 18 प्लस 10 प्लस 1 12 25 माइनस 4। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखें, इंटू उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 70
4 74 बोले, लिख दिया 76। यहाँ अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपको 7, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, और उसके बाद ये भी क्या निकला, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट, यही आंसर हो गया। हम लोग थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किए हैं, यहाँ जो है 76 और उसके बाद जो है ये 9 हो जाएगा, ये घटाइएगा तो हम लोग को हो जाएगा 15 आएगा रिजल्ट यही। क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 से लेकर 14। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक का जो यूज होगा, क्या चीज़, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से इसको बनाना है, सॉल्व करना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। लेट ए इक्वल टू 5 2 7 3 x इक्वल टू xy एंड b इक्वल टू 4 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें पहले हम लोग जो है फार्मूला होता है x इक्वल टू ए इन्वर्स b। ए इन्वर्स b निकालने के लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स b निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डिटर्मिनेंट है पहला स्टेप। तो ये क्या होगा 15 माइनस 14 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, इन्वर्स जो है क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू 3, कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू -7, कोफैक्टर ऑफ 7 इक्वल टू -2, कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करें, इसका एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 -7 -2 5 ट्रांसपोज क्या आएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर आप लोग, 3 -7 -2 5 एडज्वाइंट निकल गया। अब वी हैव हम लोग क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। एडज्वाइंट का वैल्यू क्या है 3 -2 -7 5, डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर 1 निकला था। ऑल ओवर रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स 3 -2 -7 5। अब हम लोग को फाइनली ए वैल्यू, ए इन्वर्स बी निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया। अब बी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर बात करें 9 x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, x का वैल्यू एक्स वाई, ए इन्वर्स का वैल्यू 3 -2 -7 5, बी का वैल्यू 4 5। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, करेंगे तो क्या होगा 3 × 4 12 -10। अब ये हो गया, अब इसमें आ जाएंगे 7 -7 × 4 28 प्लस
25 ऑल ओवर। अब यहाँ पर हम लोग देखें एक्स वाई क्या रिजल्ट दे रहा है 2, यहाँ जो है -3। ये कौन मैट्रिक्स है आप लोग पढ़ चुके हैं, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसलिए x बराबर क्या देगा 2, y बराबर क्या देगा -3। यही आप लोग का क्या हुआ आंसर। हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट a इक्वल टू 2 - 1 3 4 x इक्वल टू x y एंड b इक्वल टू -2 3। अब इसमें भी हम लोग को निकालना क्या है x इक्वल टू a इन्वर्स b। इसके लिए पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट a, निकालेंगे क्या होगा +3 11 नॉट इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा क्या चीज़ इन्वर्स जो है क्या करेगा। अब इसमें हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 4 कोफैक्टर ऑफ -1 -3 कोफैक्टर ऑफ 3 +1 कोफैक्टर ऑफ 4 2 एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 4 - 3 1 2 ट्रांसपोज कीजिएगा 4 - 3 1 2। अब इसमें हम लोग क्या निकालते हैं वी हैव a इन्वर्स। अब हम लोग यहाँ पर निकालें एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कितना निकला 4 1 -3 2 बाय कितना आया है इधर 11। इतना आप लोग रहने दीजिए या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ये इन्वर्स 4 बाय 11 1 बाय 11 -3 बाय 11 2 बाय 11। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये निकल गया है x इक्वल टू a इन्वर्स b। x y इन्वर्स का वैल्यू 4 11 1 बाय 11 -3 बाय 11 2 बाय 11। b का वैल्यू दिया हुआ है -2 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा -8 बाय 11, फिर इसमें कीजिएगा +3 बाय 11, फिर इसमें कीजिएगा +6 बाय 11, फिर इसमें कीजिएगा ये भी 6 बाय 11 ऑल ओवर x y इक्वल टू तो -5 बाय 11 12 बाय 11, इसलिए x इक्वल टू 5/11 एंड y इक्वल टू 12 बाय 11। हम लोग का आंसर। अब 9 नंबर का सलूशन देखते हैं। लेट a इक्वल टू 4 - 3 3 -5 x इक्वल टू xy एंड b इक्वल टू 3 7। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं x इक्वल टू a इन्वर्स b। तो पहले अब इन्वर्स के चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट
प्लस 9 माइनस 11 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करेगा, डेट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, को फैक्टर ऑफ 4 माइनस 5, को फैक्टर ऑफ -3 इक्वल टू को फैक्टर ऑफ 3, तो ऑल ओवर 3, को फैक्टर ऑफ -5 इक्वल टू 4, एडजॉइंट ऑफ ए -5 -3 3 4 ट्रांसपोज -5 -3 3 4। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर वी हैव ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट आया है -5 3 -3 4 बाय -11। इसको अब हम लोग कर देते हैं यहाँ, क्योंकि -11 डिटर्मिनेंट वैल्यू आया था, इसको हम लोग लिख दें 5/11 3/11 -3/11 -4/11। किसका वैल्यू, ए इनवर्स का दिया हुआ है हम लोग को, x इक्वल टू ए इनवर्स बी एक्स वाई। ए इनवर्स का वैल्यू निकल गया है 5/11 -3/11 3/11 -4/11। बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 15/11 -21/11 9/11 -28/11। यहाँ एक्स वाई लिखते जाइए, फिर यहाँ एक्स वाई कीजिए -6/11 -19/11, इसलिए x इक्वल टू -6/11 एंड y इक्वल टू इतना -11। आप लोग का ये रिजल्ट। अब हम लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। ये गिवन क्वेश्चन दिया हुआ था, उसी का हम लोग सलूशन करते हैं। कंसीडर कर रहे हैं a इक्वल टू कोफिशिएंट लिए 5 2 3 2, x 2 वेरिएबल है एक्स वाई, एंड b इक्वल टू 3 5। x इक्वल टू हम लोग को मालूम करना है ए इन्वर्स बी मालूम करने के लिए क्या पहले निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ए निकालिए 10 - 6 4 नॉट इक्वल टू 0, डेट इज ए इन्वर्स। अब इसमें हम लोग को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ 5 2, को फैक्टर ऑफ 2 -3, को फैक्टर ऑफ 3 -2, को फैक्टर 2 5, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 2 - 3 - 2 5, ट्रांसपोज 2 - 3 - 2 5। वी हैव हम लोग क्या निकालेंगे, इन्वर्स। ए इन्वर्स का फॉर्मूला जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। इसका कितना आया है 2 - 2 -3 5।
और इसका वैल्यू जो आया है कितना आया है ये ध्यान दीजिए 4 बाय में 4 कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं 4 से इसको डिवाइड करते हैं 2/4 माइनस 2/4 माइनस 3/4 5/4 कैंसिल नहीं कीजिए 9 x इक्वल टू ए इन्वर्स बी x का मान दिया हुआ एक्स वाई ए इन्वर्स हम लोग को निकल गया 2/4 माइनस 2/4 माइनस 3/4 5/4 बी का वैल्यू ध्यान दीजिए यहाँ क्या दिया हुआ है बी खोजिए 3 5 मल्टीप्लाई कीजिए क्या देता है मल्टीप्लाई कीजिएगा 6/4 प्लस माइनस हो जाएगा 10/4 फिर माइनस 9/4 प्लस 25/4। अब इसको सॉल्व कीजिए 4 एलसीएम आ गया 6/-4 और यहाँ आ जाएगा 16/4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल कीजिएगा तो क्या आएगा कैंसिल होगा एक्स वाई कटेगा यहाँ भी 3 यहाँ 2 यहाँ 4 कहने का अर्थ आया -3/2 और 4 इसलिए x का वैल्यू -3/2 एंड y का वैल्यू 4 आंसर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को मिस्टेक हुआ क्या यहाँ 6 में से -10 जाएगा तो यहाँ क्या होगा 4 होगा तो 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा -1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 यही आप लोग का आंसर। आज हम लोग NCERT बुक का एक्सरसाइज 4.6 का सॉल्यूशन 1 से लेकर 10 तक किए हैं और अदर क्लास में आप लोग का इससे आगे सॉल्यूशन बताएंगे। आप लोग को थैंक यू।